नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। रोज की तरह आज भी जनहित के एक छोटे से मुद्दे को लेकर आपके सामने हूँ। ये बात बड़ी मामूली लग सकती है, लेकिन हम सबके भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बहुत दूर तक प्रभावित करने वाली है। और अगर हम इतने स्वार्थी होकर न भी सोचें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भले से परे हमारी कोई और जिम्मेदारी भी है, तो ये बात बहुत फिक्र करने की है कि आज हिंदुस्तान में अधिकतर जगहों पर सफाई का जो इंतज़ाम है, उसमें सफाई कर्मचारियों की बदहाली, उनकी अमानवीय स्थिति को देखते हुए भी हम अपने तौर तरीकों को नहीं सुधार रहे हैं। मैं अपने आसपास ही देखता हूँ तो चारों तरफ लोग नालियों को घूरों की तरह यूज़ करते हैं, कचरा उसी में फेंकते हैं। नतीजा ये होता है कि जो सफाई कर्मचारी घूरे से कचरा उठाने के काम में लगना चाहिए, उनको नालियों में उतर उतर कर, गटर में उतर उतर कर कचरा साफ करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि दलित तबके के सबसे गरीबी सफाई कर्मचारी जिस दिन मिलना बंद हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा? क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जाति व्यवस्था हमेशा कायम रहेगी? दलित जाति के सफाई कर्मचारियों को जिंदगी भर इससे बेहतर कोई और काम नहीं मिलेगा? क्या हम सच में ऐसा समझ रहे हैं? क्या हम ऐसे ही भरोसे के साथ अपनी बिगड़ी हुई आदतों को और बिगाड़ना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा कचरा सबसे संपन्न तबका पैदा करता है। उसके सामान की पैकिंग ज़्यादा रहती है, उसके घर बार का कचरा ज़्यादा निकलता है, वहाँ पर मरम्मत ज़्यादा होती है, वहाँ इंटीरियर डेकोरेशन बदलता है, उसका कचरा निकलता है। तो इसका बोझ सबसे अधिक पड़ता है सबसे गरीब और जिसे कि हमारे देश में अछूत माना जाता था उस तबके के ऊपर। तब मैं यही बात करने के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ कि कचरे को कैसे पैदा करने वाले लोग ही छांट सकते हैं, जिससे कि उसे उठाने की लागत घटे, लोगों के ऊपर वो इस तरह से बोझ न बने कि नालियों में उतर उतर कर लोगों को साफ करना पड़े। अगर हम कचरे को घर से ही छांट के भेजेंगे तो बहुत सारा कचरा कारखानों में रिसाइकिलिंग के लिए जा सकता है। सारा कागज, पुट्ठा, टीन, प्लास्टिक, कांच की बोतलें, ये सब कुछ रिसाइकिलिंग फैक्ट्री में जा सकता है। ये धरती पे बोझ बनने से बच सकता है। शहर के किनारे कूड़ों के बड़े बड़े पहाड़ बनाने से बच सकता है। दूसरी तरफ जो गीला कचरा रहता है, अगर उसको हम अलग बाल्टी में इकट्ठा करके, अलग डस्टबिन में इकट्ठा करके कचरा गाड़ी को दे सकते हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो खाद बनाने के काम आएगा, वो जानवरों के खाने के काम आएगा, कई तरह के काम आएगा। तो इन दोनों तरह से कचरे को कम से कम किया जा सकता है। दक्षिण भारत के कुछ म्यूनिसिपलों ने ऐसा किया है। मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक कॉन्फ्रेंस में गया था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें दक्षिण भारत के एक म्यूनिसिपल के कमिश्नर ने ये प्रेजेंटेशन पेश किया था कि उन्होंने किस तरह अपने नागरिकों पर ही ये जिम्मा डाला है कि वो कचरे को अलग अलग करेंगे और अपने घर के पास की जगह तक पहुंचाएंगे। तो वहाँ म्यूनिसिपल कचरा इकट्ठा करने पर कोई खर्च नहीं करती और कचरे से कमाई करती है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बहुत से म्यूनिसिपल हैं जहाँ पर मोटी रकम खर्च की जाती है, जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि ये मानते हैं कि अपने नागरिकों की आदतों को जितना अधिक बिगाड़ा जा सके, उनके वोट पाना उतना ही आसान होगा। तो हम अपने इलाके में देखते हैं कि बहुत बड़ी रकम खर्च करके इस कचरे को उठाया जाता है। लोग मिला जुला कचरा देते हैं, नालियों में फेंकते हैं, वहाँ की सफाई में फिर अमानवीय स्थितियाँ रहती हैं। इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। आप ये सोच के देखिए कि 10 दिन 15 दिन अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएं तो क्या होगा? मेरी और आपकी तरह के लोग जो सफाई कर्मचारी नहीं हैं,
वो तो नाली में उतरकर साफ नहीं करेंगे और नालियां तो बंद होगी ही होंगी। तो क्या होगा, कैसे ज़िंदगी चलेगी? इस तमाम बस्तियों में पानी भर जाएगा, कोई नाली साफ करने को नहीं होंगे, तो क्या होगा? कचरा उठाने वाले लोग नहीं होंगे, घरों में कचरा सड़ने लगेगा, तो क्या होगा? तो इसको सोच के हमको अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। और म्यूनिसिपल से बहुत उम्मीद मत कीजिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि, म्यूनिसिपल को चलाने वाले अफसर, इन सब को खर्चीले तौर तरीके अच्छे लगते हैं, क्योंकि जहाँ खर्च अधिक होता है वहीं पे इनकी कमाई अधिक होती है। ये लोगों को जिम्मेदारी सिखा के किसी काम को बिना खर्च के करने में यकीन नहीं रखते। इनकी नज़रों में जो सफाई कर्मचारी हैं उसकी ज़िंदगी अगले 100-200 साल तक नाली में ही गुजरनी चाहिए। तो ये लोगों के जन शिक्षण का काम बिल्कुल नहीं कर रहे, लोगों को नागरिक जिम्मेदारी सिखाने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे। ये आम लोगों को और जन संगठनों को ये करना पड़ेगा कि कचरा पैदा करना, कचरे को इस तरह से नाली में बहाना, घूरों पे कचरे को मिला के डाल देना और धरती को एक पूरा का पूरा घूरा बना देना, इस सिलसिले को ख़त्म करना पड़ेगा। वरना हमने आपने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, विरासत के लिए घर तो बना लिए हैं, लेकिन वो घर घूरे के बीच में रह जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां साफ हवा नहीं ले पाएंगी। तो इस बारे में सोचिए, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, आपस में भी बात करें। आज जनता की अदालत में मेरी जनहित याचिका यही है कि हम सब मिल के सोचें कि कचरे का निपटारा कैसे करें और कूड़े के पहाड़ से छुटकारा कैसे पाएं, और जो सबसे गरीब लोग, दलित तबके के लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनको भी उबरने का मौका कैसे दें। ये मनुस्मृति के समय से अगर 21वीं सदी तक इस जाति के लोगों का, इस तबके के लोगों का अगर यही काम लिखा हुआ है, तो फिर काहे का लोकतंत्र, काहे की वैज्ञानिक समझ, काहे की नागरिक जिम्मेदारी? हम फिर उसी युग में जी रहे हैं जिस युग में मनुस्मृति में इस जाति के लोगों को सफाई कर्मचारी बनाया गया था। तो जरा सोचिए। ये बात लंबी हो रही है, आज की बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कल मैं किसी और बात को लेके आपके सामने मौजूद रहूँगा। तब तक के आपके सोचने के इस सामान सहित आप सबको नमस्कार।